बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज के अब तक की अपडेट्स पे बात कर लेते हैं। अब से कुछ देर पहले यानी कि कल शाम को इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कमांडर हैं हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको एक ख़त लिख दिया है जिसमें केपीके के जो गवर्नर हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन को डिले करने के हवाले से, उन पे उन्होंने लिखा। और दूसरा जो कारकुनों की गिरफ्तारियां हैं या जो पीटीआई के सपोर्टर्स और जो एंकर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके ऊपर भी उन्होंने लिख दिया है, एक ख़त लिखा है उन्होंने। तो बात करेंगे कि जिस तरह से गिरफ्तारियों का सिलसिला चल निकला है और मुकदमात का सिलसिला चल निकला है कि जो भी बात करता है उसको उठा लिया जाता है, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कल जमहूरियत की हमें एक नई दास्तान सिखाई। उन्होंने बोला ये जो मारूसी है यही जमहूरियत है तुम्हारी। तो अब हमारे दिमागों में, क्योंकि इनके इनके एक हमज़ा शरीफ जो हैं उन्होंने पहले एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था कि जो करप्शन है वो मुल्क के साथ चलेगी और मुल्क के साथ चलेगी। अब ये हमें नया पार्ट पढ़ा रहे हैं कि जी जो मारूसियत है वही आपकी जमहूरियत है। तो अब आपको जो जमहूरियत है उसको मारूसियत को जमहूरियत कहना है आपने। तो ये हमें नए नए बाब पढ़ाए जा रहे हैं, नए सबक सिखाए जा रहे हैं और एक तरह से नए सबक हमें दिया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा मैं सहाफ़ती आज़ाद मीडिया को या आज़ाद सहाफ़ियों को बड़ा लाइक करती हूँ और मैं सहाफ़ियों की बड़ी कदर करती हूँ। मैडम से किसी ने पूछ लिया कि भाई वो इमरान रियाज खान को सबको भी तो गिरफ़्तार कर लिया, वो भी सहाफ़ी है। तो उन्होंने उनको सहाफ़ी से भी इनकार कर दिया कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये तो पेड है, पेड अनपेड। अब ये हमें बताएंगे कि कौन सहाफ़ी है कौन सहाफ़ी नहीं है। और उन्होंने कुछ उनको जिक्र किया कि जी सहाफ़ी तो वो लोग हैं जो मेरी हुकूमत के साथ चलते हैं। तो अब जो हुकूमत के साथ चलेगा वही सहाफ़ी कहलाएगा, बाकी किसी को सहाफ़ी कहलाने का हक़ नहीं है। तो आप सहाफ़त पे तो हम पहले ही बोलते हैं, मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि भाई मीडिया तो बिल्कुल खामोश है, मीडिया तो कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी मामले पे भी बात नहीं कर रहा, कोई पोर्ट्रेट ही नहीं दिखा रहा। हमें मजबूरन आगे आके दिखाना पड़ता है कि जी ये हो रहा है इस वक्त मुल्क में और ये जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं और बिला जवाज़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। जैसे अभी शेख रशीद साहब की FIR सामने आ गई जिस पे उनके ऊपर एक क्लाशनकोव डाली गई और उनके ऊपर शराब की बोतलें डाली गई हैं। 74 साल का सियासतदान है, मेरी पार्टी का नहीं है, मतलब मेरी पार्टी से मुराद के पाकिस्तान का सियासतदान है। उसके ऊपर आपने शराब के केस डाल दिए, उसके ऊपर आपने क्लाशनकोव डाल दिया। आज से 30 साल 40 साल पहले भी सेम उसके साथ यही वाक़या हुआ था और उसको एक क्लाशनकोव के बदले में 7 साल सज़ा हुई थी। उस वक्त तो खैर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, वो खबरों पे छपती थी, वो अक्सर जिक्र करते हैं कि मेरे जैसा बंदा गिरफ्तार हो जाए तो किसी को पता भी नहीं होता था। अभी तो ये कि फ़ौरन कोई गिरफ्तार हो तो फ़ौरन दूसरी जगह से आवाज़ उठ जाती है। हमारी सियासत जो है वो 80-90 के दौर से बाहर निकल ही नहीं पा रही। इन्हीं के वालिदैन पे, जैसा कि परवेज़ इलाही साहब की कल घर पे इन्होंने छापा मारा, वहाँ पे उनके मुलाजमीन को ज़दगोब वगैरह भी किया। उससे पहले उनके जो ड्राइवर थे उनको गिरफ़्तार किया, उन पे शराब की बोतलें डाली। उनकी बेटी के ऊपर किया, बहू के ऊपर एक केस किया मनी लॉन्ड्रिंग का कि जी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं। तो इनके वालिदैन को अगर देखें तो चौधरी परवेज़ इलाही के वालिद के ऊपर भी शराब का केस कटा था। शेख रशीद अहमद के ऊपर आज जो क्लाशनकोव का केस कटा, ये आज से 30 साल 40 साल पहले भी उन पर कट चुका है, उनको जेल भी गुजारी है उसमें। तो हम लोग उस सियासत से बाहर नहीं निकल रहे कि उसके ऊपर। और जो आप कह लें कि चलें वो जो फवाद साहब का केस है कि जी उन्होंने तनकीद के ऊपर उनको जो है वो सज़ा हुई है, बगावत के केस कट रहे हैं। कोई बात की जाए तो वो बगावत के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तनकीद और तज़हीक में फ़र्क ज़रा सा जान लें। और मैं इन बयानात की डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप भी तनकीद ज़रा सोच के करें, आपकी तज़हीक ना हो, किसी की फैमिली की उनकी तज़हीक ना हो। लेकिन बातों को तो जाहिर सी बात है कि सहाफ़त पे तो आपको कुछ ना कुछ उनको नोटिस इशू कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि जी ये लफ्ज़ गलत हैं आपके, इनको आप सही कर लें। जैसे फवाद चौधरी साहब को जज ने बुला के बोला कि मैं आपको एक शर्त पे ज़मानत दे रहा हूँ कि आप बाहर जाके ये वर्ड दोहराएंगे नहीं।
तो इन इन बातों पे अभी काफ़ी बातें हो सकती हैं। दूसरा, हम एपीसी के हवाले से बात करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली है। उसमें पीटीआई के लीडरान्स को भी बुलाया है। तो देखें अब वो किस मामले पे जाता है। यही काम आप पहले कर लेते जब हुकूमत में आए थे, या हुकूमत में किसी तरह भी लाए गए थे तो उस वक्त कर लेते। लेकिन इमरान खान साहब का भी यहाँ पे मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं कि जी सारी पार्टियाँ तो इकट्ठी हैं, एक मैं ही बाहर हूँ ना, और मुझे तो आप लोगों ने बाहर साजिश करके निकाला। और अगर मैं हुकूमत में होता तो आप मुझसे दहशतगर्दी की भी बात कर लेते, आप मुझसे पेट्रोल के प्राइसेस की भी बात कर लेते, आप 92 रुपये पे क्यों गया, 92 रुपये डॉलर ऊपर क्यों गया, इस पर भी बात कर लेते। बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो उनकी भी जायज़ है। तो पीटीआई के लीडरों को इन्होंने दावतनामा भिजवा दिया है, उसके ऊपर देखें क्या बात होती है। कल उसको मज़ीद मैं अपडेट कर दूंगा आपको। कल केसेस के हवाले से बात करूं कि आज एक केस जो है वो केस लगा हुआ था अपना फॉरेन फंडिंग के ऊपर। फॉरेन फंडिंग के ऊपर पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जाके इलेक्शन कमीशन को अपने सबूत देने होंगे, वहाँ पे बात करनी होगी। उनके ऊपर 18 जो है वो उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनको जाके उनको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात कि कल जो है 3 फरवरी को गवर्नर केपीके की तरफ से एक केस लगा हुआ था कि जी वो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, उसकी हेयरिंग है सुबह, वो भी केस लगा हुआ है। तीसरे नंबर पे मैं केस बता दूं कि सुबह जो है अपना इमरान रियाज, उनकी तारीख सुबह कोर्ट में पेश होना, उनको 8 बजे पेश कर देगी पुलिस। तो वहाँ पे भी एफआईए ने उनको अरेस्ट किया हुआ, तो एफआईए उनको पेश कर देगी। तो उसके ऊपर देखें क्या अपडेट आती है। बाकी एक चीज़ जो है, आज पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि आईएमएफ की तरफ से उनके जो है आईएमएफ की तरफ से उनके लिए कोई जो है अच्छा कदम उठाया गया है। वो कुछ इस तरह से कि जी आईएमएफ ने जो है वो तमाम ब्यूरोक्रेसी के इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान जो है वो यानी कि जो एसेट्स हैं उनकी डिटेल मांग ली है। और ये आईएमएफ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनको भी ये निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। साथ में वो वज़ीरों के भी हैं, और जितने ऑफिस होल्डर्स हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उन सब के डिटेलें आपको देनी होंगी कि आपके मुल्क से बाहर कितनी जायदादें पड़ी हैं और अंदर कितनी पड़ी हुई हैं, उन सब के जो है वो जमा करवाने। तीसरी एक आज हफीज़ पाशा साहब ने बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि आईएमएफ जो है वो इन चीज़ों की तस्दीक चाहती है कि जो मुज़ाकरात हों उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साइन करे, यानी कि इमरान खान साहब भी साइन करें। इमरान खान के साहब के साइन के बगैर वो ये मुज़ाकरात को नहीं मानते। आप एक बड़ा देख रहे होंगे, मरियम नवाज़ आजकल कहती फिरती हैं कि जी वो आईएमएफ के जो माहिदा था वो इमरान खान ने फाड़ के फेंक दिया, और इमरान खान ने माहिदे को पूरा नहीं किया। भाई इमरान खान तो चलो जो किया उसने तो 3.5 साल गुजारे ना, पेट्रोल के प्राइसेस उसने भी नहीं बढ़ाई। आईएमएफ की सारी किस्तें वो पे करता रहा, आईएमएफ उसको तो किस्तें भी देता रहा, रगड़ता भी रहा साथ में। लेकिन जब आप लोग हुकूमत में आए थे तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट का क्या करना है ये भी बता दें हमें, कि वो एग्रीमेंट भी फाड़ के फेंक दिया या वो मुद्दा भी इमरान खान पे डालना है। क्योंकि उसके बाद एग्रीमेंट हो चुका था इनका दोबारा आईएमएफ से। आईएमएफ के पास ये लेट ज़रूर गए थे, जिसके बाद दोबारा ये आए थे अपना इसहाक डार साहब, और इसहाक डार साहब ने बोला मैं आईएमएफ को डील कर लूँगा, आईएमएफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आईएमएफ को देख लूँगा, आईएमएफ को आड़े हाथों लूँगा मैं, और ये डॉलर 180 रुपये पे ले आऊँगा। अब जाके, और बीच में जब आईएमएफ ने इनकी नहीं सुनी, इनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं थे, तो ये कहने लगे कि जहन्नुम में जाए। आज फिर उसी आईएमएफ के सामने बैठे, आवाम के हाथ पांव बांध के उनको जो है आगे फेंक दिया गया है। गैस का बिल जो 250-300 रुपये आता था, आज वही बिल 2100-2200 रुपये आ रहा है। गैस के प्राइसेस डबल ट्रिपल कर दिए गए। बिजली के प्राइसेस अभी बढ़ने वाले हैं मजीद, और ये जून जुलाई से बढ़ेंगे, जून जुलाई 2022 से। और पेट्रोल के प्राइसेस भी एक दफ़ा फिर अंदिया दे दिया गया कि वो भी बढ़ेंगे, मजीद टैक्सों की भरमार होगी। तो आगे चलते जी, मरियम नवाज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ ने आज सहाफ़ियों को बोला कि जी मैं सहाफ़ी बरादरी के साथ हूँ, और मैं सहाफ़त पे जो है सहाफ़ियों के साथ हूँ। तो उस पर किसी ने पूछ लिया कि इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, तो उन्होंने बोला जी वो सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ी वो हैं जो हुकूमत के साथ रहें, और उनको किसी ने हाथ लगाया तो मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ। उनको तो जाहिर सी बात है कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाथ तो इन्हीं को लगाएगा ना जो आवाम को या सच बता रहे हैं। क्योंकि मीडिया पे तो मुकम्मल खामोशी है, मीडिया तो
जब डॉलर 160 से 163 पे पहुंचता था तो कलाबे मिला दिए जाते थे, घुंघरू तोड़ दिए जाते थे नाच नाच के कि जी 163 पे कैसे पहुंचा, टमाटर 1 रुपये ऊपर कैसे हुआ, पेट्रोल 2 रुपये बढ़ा कैसे। आज तो 35-35 रुपये का इजाफा हो रहा है। मीडिया में ऐसे खामोशी है जैसे सब अच्छा चल रहा है कि रिपोर्ट चल रही है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप तो उनको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाथ तो उन्हीं को लगेंगे जो आवाम को सच्चाई दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है आवाम की तर्जुमानी करने के लिए कोई नहीं है। आवाम पिस रही है बेरोजगारी में, महंगाई में, हर तरह की बिलों में, हर तरफ से कोई उनको बचाने वाला नहीं है। और आईएमएफ के सामने इन्होंने ऐसे उनको जकड़ के फेंक दिया गया है कि जो मर्जी कर लो इनके साथ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। साथ में बात करते 43 जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं उनके खिलाफ जो है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी समझती है कि उनका जो है कोई ना कोई नेशनल असम्बली में होना चाहिए हिज़्ब इख्तिलाफ के रूप में, ना कि राजा रियाज को होना चाहिए। क्योंकि ये असम्बली जब तहलील होगी तो राजा रियाज साहब बैठ के जो है वो अपना जो नई निगरान हुकूमत है वो ना लेके आए। ले तो खैर ये अपनी मर्जी से आते हैं, क्योंकि केपीके के हाल भी देख लिया आपने और पंजाब का हाल भी देख लिया, तो दोनों में जो है वो उन्हीं का आया है। अब इधर देखते हैं इधर क्या होता है। तो इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द डेट मिल जाएगी। तो आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा आपका। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।